ईद स्पेशल में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत थोड़े से कीमे से बनने वाली बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही कमाल की रेसिपी। तो इस रेसिपी को देखने के बाद मैं पूरी गारंटी से कह सकती हूँ कि आप इसे ईद पर ज़रूर बनाएंगे। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लिया यहाँ पर कीमा, आधा किलो मैंने कीमा लिया है, वो भी बीफ का है। और ये मशीन का कीमा है, 2 से 3 दफ़ा मशीन में चलाया हुआ है, यानी कि कीमा बहुत ज़्यादा बारीक है। और इसके अंदर आपने कम से कम भी 15% तक आपने चर्बी लेनी है, ठीक है। चर्बी वाला कीमा हो, क्योंकि इससे जो है ना आगे चल के आपकी रेसिपी बड़ी कमाल की बनेगी। और कीमे के अंदर अगर आपके कीमे के अंदर चर्बी नहीं हो, बगैर चर्बी के कीमा हो, तो उसका भी मैं आपको बताऊँगी कि अब आपने इसका क्या करना है। एक दफ़ा कीमे को आपने धो लेना है। धोने के बाद आपने इसको किसी भी छन्नी में डालकर ना रख देना है, ताकि कोई जितना भी इसके अंदर ब्लड है, पानी है, अच्छी तरह से इसके अंदर से रिमूव हो जाए और बिल्कुल कीमा जो है ना वो ड्राई हो जाए। जब कीमा आपका ड्राई हो जाए अच्छी तरह से, उसके बाद अब हमने इसके अंदर डालने हैं कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, 3 अदद मीडियम साइज़ के हमारे पास प्याज थे। इनको मैंने अच्छी तरह से बारीक चॉप किया हुआ था। चॉप करने के बाद इसका मैंने जो पानी था ना, वो किसी भी आप कपड़े में डाल के इसको निचोड़ लें, या किसी छन्नी वगैरह में थोड़ी देर के लिए रख दें, ताकि अच्छी तरह से जितना भी इसके अंदर पानी हो ना वो निकल जाए। प्याज के अंदर पानी बिल्कुल ना हो, ठीक है। ये अब हमने जो प्याज है इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद ये है टमाटर, 2 अदद टमाटर थे, बिल्कुल ये देखिए बारीक से काटे हुए हैं। और इसके अंदर जो पानी होता है टमाटर का, वो हमने नहीं डाला, बल्कि ऊपर वाला जो छिलका होता है ना, सिर्फ वही हमने इसमें यूज़ किया, क्योंकि पानी हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अब टमाटर इसके अंदर ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 8 से 10 हमने डाल देनी है इसमें सब्ज़ मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालकर अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से आपने पहले मिक्स कर लेना है। अभी हमने स्पाइसेस इसमें नहीं डालने, तो पहले हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। क्योंकि जब आप देखेंगे इसको मिक्स करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इसके अंदर अच्छी खासी पानी की नमी है। तो पानी की जो नमी है ना, वो आपको इस वक्त फ़ील होगी, लेकिन जब जैसे ही हम इसके अंदर मसाले डालेंगे, तो इसके अंदर कोई भी पानी की नमी आपको फ़ील नहीं होगी। लेकिन पहले आपने इन तमाम चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आज हम बना रहे हैं सीख कबाब, लेकिन बिल्कुल मुख्तलिफ स्टाइल में, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और बड़े ही कमाल के बनने वाले हैं। तो अच्छी तरह ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको जब अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है, तमाम कीमे के अंदर जितने हमने इसमें चीज़ें डालनी अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, तो फिर हमने इसको बाइंड करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच बेसन के। आमतौर पर सीख कबाब में लोग जो है ना वो ज़्यादातर डालते हैं मकई का आटा, लेकिन वो अक्सर घरों में इतना नहीं होता, हो तो ज़रूर डाल लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बेसन डाला है, आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 चम्मच भरकर हम इसमें डाल देंगे टिक्का मसाला, ठीक है। यहाँ पर मसाला डालने के बाद अब तकरीबन 1/3 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया नमक का, और उसके साथ 1 चम्मच भरकर मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च का। अगर स्पाइसेस कम पसंद हो तो कम डाल लीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है इसमें हल्दी का। उसके बाद धनिया पाउडर तकरीबन आधा चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद 1/2 चम्मच ही हमने इसमें डाल देना है गरम मसाला, ठीक है। मसाले चूँकि ईद है, तो अगर आप जितने अच्छे इसमें मसाले डालेंगे, उतने ज़्यादा आपके सीख कबाब कमाल के बनेंगे। 1 चम्मच भरकर हमने कसूरी मेथी डाल दी है खुशबू के लिए, और दरदरा सा किया हुआ धनिया जो है वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब आपके जो कबाब हैं बहुत ज़्यादा जूसी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और नरम से बने, तो उसके लिए 1/3 चम्मच से भी थोड़ा सा कम आपने इसमें डाल देना है बेकिंग सोडा, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को अब हमने इसके अंदर डाल दिया है। डालने के बाद अब हमने इसके अंदर डालना है मस्टर्ड पेस्ट। ये मैं इसमें 1 चम्मच यूज़ कर रही हूँ। अगर ये आपके पास हो तो डाल लीजिएगा, टोटली ऑप्शनल है, नहीं डालना चाहते तो ना डालिएगा। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इन मसालों के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे, आप देखेंगे कि ये जो कबाब है ना, ये जो कीमा है, अच्छी तरह आपको लगेगा कि ये सख्त होना शुरू हो चुका है, क्योंकि इतने सारे हमने इसमें मसाले डाले हैं और बाइंडिंग के लिए हमने इसमें बेसन भी डाला है, तो इससे अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो अच्छा, यहाँ पर अगर आपका चाहे दिल करे ना, तो आप इसमें आटा भी डाल सकते हैं, जो घर वाला आटा होता है ना जिससे आप रोटी बनाते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। उससे भी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं डालना। अब तमाम मसाले इसमें डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से आपने पहले मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से करके ना आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। बर्तन थोड़ा मेरा छोटा है, तो इसे मैंने डाल लिया थोड़े बड़े बर्तन में, और ये देखिए इस तरह इस हथेली की मदद से आपने इसको मैश करना है, अच्छी तरह मसलना है कि इसके अंदर एक लेस सी बन जाए, बिल्कुल जिस तरह रेशे होते हैं ना, आप कोई भी गोश्त वगैरह लेते हैं, तो उससे उससे ये होगा कि आपके सीख कबाब अगर आप स्टिक पर लगाएंगे, फ्राई करेंगे,
तो जैसे भी हम इनको करें ना वो टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर एक लेस सी बनाना बेहद ज़रूरी है, तो उसके लिए आपने इसको हाथों से मलना ज़रूर है। अगर आपके पास मशीन हो तो आप मशीन के अंदर 2 से 3 दफ़ा इसे डालकर चला लेंगे तो उससे बहुत अच्छी सी इसके अंदर बाइंडिंग आ जाएगी। लेकिन अगर मशीन नहीं हो तो ये स्टेप करना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा-थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से जॉइन होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ी-सी इसके अंदर कमी है। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है तकरीबन 2 चम्मच, जो आम घर में हम आटा यूज़ करते हैं ना गंदम का, वो डाल दिया है। अगर आप यहाँ पर बेसन डालना चाहें दोबारा से तो बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए कि आप इसके अंदर घर का आटा भी डाल सकते हैं, इसलिए मैंने 2 चम्मच इसके अंदर डाल दिया। आटा डालने के बाद अब आप यहाँ पर जो है ना इसकी अच्छी खासी थिकनेस हो चुकी है। इसके अंदर हमें और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी तरह से ये जॉइन हो चुका है जो हमारा कीमा है ना कबाब के लिए। आप बना लीजिएगा, बनाने के बाद आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको इसके अंदर पानी की हल्की नमी लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा आटा और डाल लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, उससे आपको आटे का टेस्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए किस तरह से इसके अंदर एक लेस आ चुकी है, यानी कि जब हम इसके कबाब बनाएँगे ना तो वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, ये देखिए इस तरह से। ये इस तरह से इसके रेशे से बन जाते हैं और कबाब बिल्कुल भी नहीं इस तरह से टूटते। तो अब हमने इसके अंदर, अगर आपने इस कीमे के अंदर आपके पास चर्बी मौजूद हो ना, तो फिर तो आपने स्टेप नहीं करना है। अगर इसके अंदर चर्बी मौजूद नहीं है तो फिर आपने इसके अंदर 2 चम्मच घी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद इसको आपने फ्रीज़र में रख देना है, ठीक है, तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए और अब हम इसके कबाब जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए स्टिक्स आमतौर पर घर में नहीं होती, तो आइसक्रीम स्टिक आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की लेड पेंसिल जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पहले आपने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल ज़रूर लगा लेना है, ठीक है। अब थोड़ी-थोड़ी सी मिकदार में आपने लेने, यानी जितने साइज़ के आपने बनाने हों, बड़े बनाने हैं आपने कबाब, छोटे बनाने हैं, जैसे आपका दिल करे, तो इस तरह से करके आपने इसको ले लेना है। एक जैसी मिकदार में लेंगे ताकि तमाम कबाब जो हैं उनका साइज़ जो है वो सेम बने। इसको अच्छी तरह से फैलाएँगे, उसके बाद आपने इस पेंसिल के ऊपर इसको आपने फ़िक्स कर लेना है। अब कबाब बनाने से पहले आपने कोशिश करनी है कि अपने हाथों को हल्का-हल्का सा गीला रखें। जैसे ही आपके हाथ हल्के से गीले होंगे, यानी पानी आपने हल्का सा हाथ के ऊपर लगा लेना है, दबाते जाएँगे और बहुत ज़्यादा ईज़िली तरीके से कबाब आपके बहुत ज़्यादा परफेक्ट से तैयार हो जाएँगे। ये देखिए पहले हाथ के ऊपर आपने हल्का पानी लगाना है, उसके बाद थोड़ा-सा इसको फैलाने के बाद पेंसिल इसके अंदर रख कर इसको आपने अच्छी तरह से जॉइन कर लेना है इस तरह से, और हाथों की मदद से इसको आपने प्रेस करना है कि दबाते जाएँ और अच्छी तरह से ये जो कबाब है ना ये आपके बन जाएँगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है अगर आपने कीमा जो है ना वो परफेक्ट तौर पर बनाया हुआ है। ये देखिए इस तरह से बनाने के बाद आराम से इसके अंदर से पेंसिल निकाल लेंगे और बहुत ज़्यादा कमाल के हमारे जो सीख कबाब है ना माशाल्लाह से वो तैयार हो चुके हैं। तो सेम इसी तरह से अगर तो आपका दिल करे तो बनाकर एक ही दफ़ा रख लीजिए, नहीं तो आप बनाते जाएँ, उसके साथ फ्राई करते जाएँ। तेल हमने गरम होने के लिए यहाँ पर रख दिया है। जैसे ही के तेल जो है अच्छी तरह से गरम होगा, फिर हमने इसके अंदर जो है ना सीख कबाब ये डालने हैं अपने कबाब। आपने पहले ठंडे ऑयल में नहीं डालने, मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है। हल्की फ्लेम के ऊपर फ्राई करेंगे तो आपके कबाब जो है ना वो खुल जाएँगे। ठीक है, इन तमाम स्टेप्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी से आपके कबाब बनेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन तमाम जो मैंने कबाब बनाए हुए थे ना वो मैं इसके अंदर डालती जा रही हूँ, साथ-साथ बनाते जाऊँगी और उसके अंदर हम इसमें ऐड करते जाएँगे। तो इतने ज़्यादा कमाल के बनते हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से डालने के बाद अब हमने इसकी एक साइड को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको पका लेना है। अच्छी तरह तसल्ली से आपने इसको पकाना है, मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाना है, फ्लेम लो नहीं रखनी, नहीं तो कबाब जो है ना वो आपके खुल जाएँगे। तो कम से कम भी 1 से यानी कबाब पकाने का जो टोटल टाइम है ना, कम से कम भी 4 से 5 मिनट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, या हो सकता है कि 3 मिनट भी आपको लग जाएँ। डिपेंड करता है कि आपने जो कबाब है वो कितने मोटे साइज़ के बनाए हैं, पतले बनाए हैं या मोटे बनाए हैं, कम से ज़्यादा टाइम नहीं इसको लगेगा। तो जब आप देखोगे अच्छी तरह से एक साइड जो है वो कुक हो चुकी है, उसका कलर जो है वो गोल्डन हो चुका है, तो सेम सबकी साइड्स को हमने चेंज कर लेना है और इसकी साइड को भी हमने अच्छी तरह पका लेना है। यहाँ पर अगर आपका दिल करे इसको डीप फ्राई करने को तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। बस इस तरह से जब पक जाए तो आपने इन तमाम कबाब को निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैंने तमाम सीख कबाब जो हमारे थे वो उनको हमने बना लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा नरम मुलायम से बने हैं माशाल्लाह से। तो अब जो कबाब हैं वो थोड़े से, ये देखिए इसी तरह से आप इसको किसी चटनी केचप के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ एंजॉय करें, बड़ा ही आपको मज़ा आएगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा इसका तरीका जो है मुख्तलिफ बताऊँगी, जिससे आपका और ज़्यादा इसका मज़ा आएगा और टेस्ट और ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। तो जिसमें आपने कबाब फ्राई किए थे ना, उसी बचे हुए ऑयल के अंदर 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का हमने पेस्ट डाल दिया है।
इसे डालने के बाद अब हमने इसको हल्का हल्का सा आपने इसको फ्राई कर लेना है, जब तक कि अदरक लहसुन की इसके अंदर से बहुत प्यारी सी खुशबू नहीं आती। यूँ समझ लें कि हमने इसको अब कबाब को लगाना है तड़का, जिससे इसका टेस्ट बड़ा ही मज़े का होगा। अच्छा, जैसे ही हल्का सा ब्राउन हो जाएगा अदरक लहसुन, उसके बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज हमने इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काटी हुई थी, वो हमने इसके अंदर डाल देनी है। थोड़ी सी जैसे ही प्याज हमारी फ्राई होगी तो मैंने इसके अंदर डाल देनी है 1 अदद शिमला मिर्च और 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर। तमाम चीज़ें एक ही जैसे चॉप करके मैंने यहाँ पर डाली हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें डालकर इनको हमने बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा आपने इसको सॉफ्ट करना है। जब आप देखें कि हर तमाम चीज़ें हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं, तो हम इसमें ऐसी मज़े की चीज़ें डालेंगे जिससे आपके कबाब जो है ना, उसके साथ आपको चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सोया सॉस, 2 चम्मच मैं इसमें डालूँगी। 2 चम्मच सोया सॉस इसमें डालने के बाद 2 चम्मच ही मैं इसमें डाल रही हूँ चिली सॉस के, क्योंकि जो कबाब है माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हमारे पास बने हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच भरकर हमने इसमें डाल दिया है केचप। अब इन तमाम चीज़ों को आपने हल्का-हल्का सा मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा देर बिल्कुल नहीं पकाना, थोड़ी-सी देर ही पकाएँगे। बस तमाम चीज़ें मसाला जो है इसके साथ हल्का सा मिक्स हो जाए, कुछ सेकंड के लिए पकाने के बाद जो कबाब आपने बना कर रखे हुए थे ना, वो हमने इसके अंदर डालने हैं। तो उससे कबाब का टेस्ट इतना ज़्यादा मज़े का आएगा, उसके साथ ये जो प्याज और इसमें टमाटर डाले हैं, इसका क्रिस्प इतना ज़्यादा टेस्टी मज़े का आएगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अब तमाम कबाब जो हैं वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद अब हमने इनको इसके अंदर हल्का-हल्का सा भून लेना है। यहाँ पर आपने फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, ठीक है? फ्लेम आपने यहाँ पर कम ही रखनी है। अब इन तमाम चीज़ों को ये देखिए इस तरह से करके टूटेंगे बिल्कुल नहीं, इस चीज़ की आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो हमने इसकी बाइंडिंग की हुई थी ना, उससे कबाब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। ये देखिए इस तरह से करके आप तमाम कबाब मिक्स करने हैं, तमाम मसाला जो है कबाब के अंदर अच्छी तरह आपने अप्लाई कर देना है। 2 से 3 मिनट के लिए, कम से कम भी 5 मिनट के लिए आपने इसके ऊपर ढक्कन लगाकर ना आपने इसे दम पे ज़रूर रखना है, ठीक है? कि अगर अगर आपको लगे कि कबाब के अंदर थोड़ी बहुत कसर है तो वो भी हो जाए। तो 5 से 7 मिनट मैंने इसको दम पर रखा है, उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद थोड़ा-सा मिक्स करेंगे और इसे मैं आपको निकाल कर दिखाऊँगी प्लेट के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर हमने प्लेट रख दी है और ये देखिए माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल से हमारे जो कबाब हैं वो तैयार हो चुके हैं। इंतहाई टेस्टी, इंतहाई मज़े के बने हैं। बिल्कुल थोड़े से कीमे से आपने ढेर सारे आप कबाब जो है ना वो तैयार कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की मसाला कबाब की रेसिपी? तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।